नमस्कार, मैं पंडित सुधाकर दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे कैसा रहेगा वर्ष 2025 जुलाई माह सिंह राशि के जातकों का। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की। मैं देख पा रहा हूं आपके लग्न के अंदर मंगल और केतु होने से, मंगल जो है सूर्य के घर में होने से उत्साह वर्धन होता है। उत्साह, जोश, एनर्जी भरपूर दिखाई दे रही है। आप लोगों में काम कर सकते हैं। नए कार्य करने के लिए केवल काम की ही तलाश है, कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश दिखाई दे रही है और उत्साह में कोई कमी नहीं है। केतु होने से संघर्ष करने में भी कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। 24 घंटे में 26 घंटे मेहनत करने की क्षमता रखते हैं। बात करें आपके वाणी और धन की, तो यहाँ से वाणी और धन जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपका काम चल जाएगा। काम चलने में दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। बात करें आपके पराक्रम की, यहाँ पराक्रम भी अच्छा दिखाई दे रहा है। पराक्रम से आप वृद्धि करेंगे, पराक्रम से वृद्धि होगी, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। देख रहा हूँ आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा मन से जातक से हो, यानी कि चंद्रमा मन का कारक है और माता के घर में बैठा हुआ है, भूमि के भवन घर में बैठा हुआ है। वाद विवाद भूमि भवन से संबंधित होगा कोई, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ काम अटक सकते हैं, रुक सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन अंत में जाकर के कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन के बाद राशि परिवर्तन करेगा, तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ परिस्थितियां शुरुआत में बिगड़ेंगी, लेकिन बाद में आपके कंट्रोल में होती हुई दिखाई दे रही हैं। देख रहा हूँ आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव में, यहाँ इसके पंचम भाव का स्वामी गुरु है, जो जहाँ से संतान और विद्या का विचार करते हैं, तो एकादश भाव में अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहा है, बुध के घर से, वहाँ से सूर्य भी देख रहा है। तो संतान के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान के प्रति चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संतान आपके कार्य को वृद्धि कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर रोजगार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित कोई काम अपनी संतान को सौंपते हैं, कोई जिम्मेदारी देते हैं, तो वो जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। रोग और शत्रु के भाव से यहाँ पर शत्रुहंता बन रही, क्योंकि शनि जो है आपका, शनि अष्टम भाव में अपनी ही राशि, अपने ही घर में बैठा हुआ है, वो भी गुरु के घर में। गुरु की स्थिति के अनुसार शत्रुहंता दिख रही है। स्वास्थ्य से संबंधित विषय भी ठीक दिखाई दे रहे हैं। पेट से संबंधित, पैरों से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। चलते फिरते हुए थोड़ा सावधानी से चले, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो चोट लग सकती है, लेकिन साधारण कोई गंभीर समस्या नहीं है, तो थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है। बात करते हैं आपके सप्तम भाव से, तो सप्तम भाव से यहाँ पर विवाह, जीवन साथी और पार्टनर, साझीदार का विचार किया जाता है। तो इसके अनुसार आपके जीवन साथी से संबंधित विषय जो है अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी अच्छा दिख रहा है, लेकिन यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो ग्रह क्लेश या फिर वाद विवाद हो सकता है, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन फिर भी राहु अकस्मात अपने नेचर को परिवर्तित करता है, फिर भी आपको वहाँ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अष्टम भाव से, तो यहाँ दीर्घायु दिख रहे हैं। स्वास्थ्य का विचार अगर विचार करते हैं तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एकादश भाव से मंगल देख रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप फूड से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, सिंह राशि के जातकों के लिए विशेषकर खाने पीने से, फूड सेक्टर से, दवाई से, मेडिकल, केमिकल और फास्ट फूड से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, या चिकित्सक का कोई काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। इस समय आपके लिए अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करना हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दशम भाव से देख रहे हैं, तो रोजगार की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। आपको अपनी सिस्टर की तरफ से, बहन की तरफ से, बुआ की तरफ से, या किसी पक्ष से, रिश्तेदारी से, स्त्री पक्ष से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपकी धर्मपत्नी या ससुराल के पक्ष से बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, आपको मिल सकता है यदि आप थोड़ी भी कोशिश करें तो। एकादश भाव की अगर मैं बात करूं, तो एकादश भाव में सूर्य और गुरु ये एक ऐसा योग बना रहे हैं, आपके बनते हुए काम जो रुक रहे थे उनमें प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। द्वादश भाव में बुध अपने पिता चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आप व्यर्थ में बदनाम हो सकते हैं बिना कुछ किए, तो इसलिए सावधान रहें, किसी के झगड़े में ना पड़े, विशेषकर स्त्रियों से बचें, और धार्मिक कार्यों में रुचि रखें और धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ के योगदान दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके मन में कोई प्रश्न या संदेह हो तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर या डिस्क्रिप्शन लिंक से संपर्क कर सकते हैं। और विशेष बात है, सिंह राशि के जातकों के लिए रत्न धारण के लिए आप सूर्य का रत्न, सूर्यकांत मणि या माणिक्य रूबी रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न नेचुरल होना चाहिए और इसके प्रति मन में कोई जानकारी चाहिए हो,
कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल भी सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, व्यस्त रहें और हष्ट पुष्ट रहें। जय सिया राम, भारत माता की जय।